राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो गया था, तभी नेक्स्ट सीन में हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ कोई भाग रहा होता है और और हम देखते हैं कि वो पार्क होता है जो मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बंदे तो इन मॉन्स्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने नहीं सोचा था कि वो कुछ ही दिन में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते, लेकिन कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर पर अचानक कोई अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है, जिसे देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम वहाँ किम और जुन को देखते हैं जिन्होंने ही इन दोनों मॉन्स्टर को जान से मारा होता है। तभी तभी किम वहाँ से जाते हुए कहता है कि व्हाइट डोर तो पूरी तरह हेल था और ये लेकिन ब्लैक डोर में तो पूरी तरह फॉरेस्ट ही है। तो गाइस आप सभी सोच रहे होंगे कि किम तो व्हाइट डोर में एंटर किया था, तो उसे कैसे पता कि ब्लैक डोर में क्या है। तो गाइस आपको आगे आगे एक्सप्लेनेशन देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिए। तभी जॉन कहता है कि इससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मॉन्स्टर फिर भी कितनी ज़्यादा वीक है, जिसे सुनकर पार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी किम जून से कहता है कि चलो हम फॉरेस्ट के और भी गहराई में जाते हैं। तभी हम पार्क को देखते हैं जो हम मुंह लटका के खड़ा होता है। तभी जून कहता है कि ये सच में एकदम मीस है, लेकिन लेकिन किम तुम्हारे पास जो ये ब्रेसलेट है कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इस पे किम कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। तभी किम अपने मन में कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इमेजिबल आइटम है। फिर हमें साइकिल ऑफ जहार के बारे में बताया जाता है कि ये जो ब्रेसलेट है वो बी रैंक का है, जो इसका यूज़र होगा उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो सकता है। और ये जो मोनार्च जहार था जिन्होंने अपनी एक सोल के फ्रेगमेंट से एक टुकड़े से इस ब्रेसलेट को बनाया था अपने मैजिक को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। इसका यूज़ करके वो अपने स्ट्रेंथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता था और ये काफ़ी मात्रा में मैजिक को प्रोवाइड कर सकता है। और जो तुम्हारे मैजिक के अनुसार ही तुम्हारे पास काफ़ी सारे डिफेंस और काफ़ी अच्छी अटैक भी बढ़ सकती है। और ये सभी इसके फीचर्स हैं। लेकिन तुम्हारा जो मैजिक है वो 20% से ये रिड्यूस कर देगा जब तुम इसका यूज़ करोगे। जिसे सुनकर किम कहता है कि क्या 20% मैजिक रिड्यूस, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बेकार बात है। और अगर मुझे इस स्किल का यूज़ करना है अच्छी तरह से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। लगता है कि मुझे फ्यूचर में ना अपने स्किल को काफ़ी अच्छा बेटर बना के बिना किसी मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो ये फिर जो ब्रेसलेट है ये काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद कर सकता है लोगों को डिफेंस और अटैक्स को बढ़ाने में। और ये काफ़ी अच्छा है। तभी किम को इस तरह खोए हुए देखकर जून कहता है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है। इस पे किम अपने स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है कि नहीं तुमने गलत कहा, ये बहुत ही अच्छा है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी उसी हॉल में बैठे होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट पार्ट का जो फोर्थ स्टेज है वो कंप्लीट हो गया है और आपके रैंकिंग आपके टीम पॉइंट और इंडिविजुअल पॉइंट के अनुसार आपके जो पॉइंट है वो उसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तभी हम इंडिविजुअल पॉइंट के लीडर बोर्ड को देखते हैं जहाँ किम का नाम पहला होता है और दूसरे पे शू होता है और तीसरे पे जुन होता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो लीडर बोर्ड है वो ब्लैक डोर का है। तभी बाकी सभी किम का नाम फर्स्ट सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा ही पॉइंट का डिफरेंस है। तभी किम की नज़र सू पर पड़ती है, जिसे देखकर किम कहता है कि क्या ये भी डीप पार्ट में गया था फॉरेस्ट के। और तभी तभी हमें व्हाइट डोर के लीडर बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ किम फर्स्ट आया होता है और सेकंड पे जून होता है और तीसरे पे कोई एक बंदा होता है जो बिल्कुल 0 पॉइंट लाया होता है। तभी जून कहता है कि किम उधर देखो, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही टीम पॉइंट को अर्न किया है। इस पे किम कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि अपोजिशन वाले जो टीम है उन्होंने 28,550 पॉइंट को अर्न किया, जिसे सुनकर बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या 28,500 पॉइंट, ये इतना ज़्यादा पॉइंट को उन्होंने अर्न कैसे कर लिया, लगता है कि कोई चीटिंग कर रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट बताती है कि आपके रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा रहा है और इंडिविजुअल पॉइंट के अनुसार जो फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं वो है किम, जिसको एक रैंडम स्टैट पॉइंट दिए जा रहे हैं जो उसके मैजिक पॉइंट में ऐड किए जा रहे हैं। और आपको आप अपने लिए स्किल और आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं आखिरी दिनों में। जिसे जिसे देखकर किम अपने मन में कहता है कि डायरी में भी ये लिखा था कि तुम इस कॉइन का यूज़ करके काफ़ी सारे आइटम और काफ़ी सारे स्किल का एक्सचेंज कर सकते हो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो आइटम मिलेंगे मुझे वो सभी ब्रेसलेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर वीक होंगे। लेकिन चलो मैं इन सभी गोल्ड को बचा ही लेता हूँ। तभी हम बाकी सभी को देखते हैं जो हम मुंह लटका के खड़े होते हैं। तभी किम कहता है कि चलो हम सभी एक दूसरे से एक डील करते हैं। मेरा नाम किम है और मैं तुम सभी से एक साथ डील करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एक बंदा कहता है कि डील। तभी किम कहता है कि जिंदा रहने का डील। जिसे सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तभी सूच मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई मेथड है इन सभी को जान बचाने का, और तुम्हें क्या लगता है कि हम सब गधे हैं जो तुम्हारी इस बेकार सी बातों पे विश्वास कर लेंगे। ये सभी एक टीम बैटल है, जो जितना ज़्यादा मॉन्स्टर को हंट करेगा उसके पास उतना ही पॉइंट मिलेंगे। इस पे यो कहती है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा है। तभी किम कहता है कि तुम्हारी एडवाइस तो काफ़ी अच्छी है, इसलिए हम एक बैट करेंगे कि अदर जो दूसरे वाली टीम है उसे सर्वाइव करने के लिए। जिसे जिसे सुनकर सू काफ़ी तेज़ी से हंसने लगता है, जिसे देखकर बाकी सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सू काफ़ी सीरियस होते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं और मैं तुम्हारी बातों को ना मानूं तो तुम क्या करोगे। और हम लोगों को इकट्ठा करके मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉन्स्टर से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते। इस पे किम कहता है कि तुमने सही कहा है कि मैं भी ऐसा नहीं हूँ जो सीधे डायरेक्ट मॉन्स्टर के सामने फाइट कर सकता हूँ। लेकिन सोचो, अगर हम फाइनल स्टेज में चले गए
हम में से कोई नहीं जानता कि वहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि क्योंकि आगे आगे जो होगा वो एक टीम बैटल होगा, और टीम बैटल में क्या हो सकता है हमें भी नहीं पता। और हम वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जब हमारा टीम ही एक साथ नहीं है। और तुम लोगों के पास कोई आइडिया है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए? जैसे सुनकर बाकी सभी अपना मुंह लटका लेते हैं। तभी किम कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी मिल के काफ़ी सारे टीम पॉइंट को अर्न करें, और इंडिविजुअल पॉइंट भी काफ़ी सारे अच्छी तरह से अर्न कर सकते हैं हम भी। और ये बात जो है वो तुम सभी के लिए काफ़ी अच्छी है। और तुम्हारा क्या कहना है इस बात पे, तुम मुझे बता सकते हो। तभी एक बंदा पूछता है कि हमें कितना पॉइंट अर्न करना चाहिए। इस पे किम कहता है कि एक बंदे को कम से कम 1000 पॉइंट अर्न करना पड़ेगा, ये इतना इनफ होगा। जिसे सुनकर बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी किम कहता है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, तो मैं तुम लोगों से डबल पॉइंट अर्न करने की कोशिश करूँगा। जिसे सुनकर सभी लोग अब बातें करने लगते हैं, और तभी का सभी लोग धीरे धीरे करके तैयार होने लगते हैं, और कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारी इस बातों में। तभी किम सू के पास आकर कहता है कि सभी लोग तो एग्री हो गए, क्या तुम भी मेरे साथ करना चाहते हो? जिसे सुनकर सू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और कहता है कि तुम क्या ट्राई करना चाहते हो कि तुम सभी स्टूपिड लोगों को सर्वाइव करके बचा सकते हो? तुम कोई भगवान नहीं हो। इस पे किम कहता है कि मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो नेक्स्ट स्टेज में? इस पर सू कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, और क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? और ये बात छोड़ो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाए कि हम सभी सर्वाइव कर पाएंगे? इस पे किम कहता है कि तुम्हारी इच्छा, कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो या फिर नहीं करते हो। तभी सू कहता है कि तुम कमीने किम कहीं के जस्टिस ऑफ डिवोट। तभी तभी सीन शिफ्ट और हम किम और जुन को देखते हैं, जहाँ जुन कहता है कि जस्टिस ऑफ डिवोट, ये तो कितना ज़्यादा कूल नाम है। तभी हमें बताया जाता है कि ये वाइट डोर है जो टीम पॉइंट के लिए किया जाता है। तभी सू कहता है कि ये मेथड तो काफ़ी अच्छा है कि हम सभी एक साथ हार्डवर्क करेंगे और हम सभी सर्वाइव कर पाएंगे। इस पे किम कहता है कि तुमने गलत कहा है, और ये सभी सर्वाइव करने के लिए आपस में ही लड़ते रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा लड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे ये सभी मारे जाएंगे। जिसे सुनकर सू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी किम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम सभी ना इसे टेबल फ्लिप फ्लॉप कर देंगे, जिससे किसी को पता नहीं चले कि कौन जिंदा है कौन मर गया है। मेरा मतलब यह है कि हम इन सभी को एक प्रस्ताव देंगे कि हमारे टीम में आने के लिए। तभी तभी किम अपने मन में कहता है कि, और ये बात सच है, ये सभी बात डायरी में लिखी थी कि अगर ये सभी टीम में नहीं रहेंगे तो ये सभी आपस में लड़के मर जाएंगे। तभी जुन कहता है कि लेकिन हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वो सभी हमारी टीम को ज्वाइन करे। इस पे किम कहता है कि तुमने सही कहा है, क्योंकि अंत में वो सभी अपने आप के प्रॉफिट को ही देखेंगे। इतना कहकर किम दूसरे डोर में ओपन करते हुए कहता है कि जुन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो रिवॉर्ड है वो हम अर्न कर सकते हैं, और ये हमारे पास सामर्थ्य है इतना, और हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम किसी से भी उस रिवॉर्ड को छीन सकते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ रिवॉर्ड को ही देखेंगे। इसलिए अगर कोई दूसरा टीम का मेंबर, कोई किसी ने रिवॉर्ड को ले रखा है, तो हम नॉर्मली उसे एलिमिनेट करके उस रिवॉर्ड को ले लेंगे। अब चलो हम चलते हैं, और सिर्फ अपने टारगेट पे ही फोकस करना, और अपने चारों तरफ ध्यान देते रहना। तभी वो दोनों उस डोर में एंटर कर जाते हैं। तो गाइस, तभी हम देखते हैं कि किम ने वाइट डोर से 2120 पॉइंट को अर्न किया है, और जुन ने 890 पॉइंट को अर्न किया है, और ये सभी वाइट डोर को क्लियर करके ब्लैक डोर में जा रहे हैं। तो गाइस, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जहाँ किम एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर किम पे अटैक कर देता है। इस पे किम अपने शॉट से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के पैर ही कट जाते हैं, और वो मॉन्स्टर सीधे नीचे आके गिरता है। तभी किम अपने ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है कि इसका इफेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, और ये सच में मैजिक का बहुत ज़्यादा भूखा है। मेरी आधी मैजिक पूरी तरह खत्म हो गई है, बस मेरे एक सिंगल स्ट्राइक करने में। और ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा हूँ ताकि मैं अपने मैजिक को बढ़ा सकूँ। तभी वहाँ जुन आ जाता है, और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पास कोई एक नई स्किल मिली है तुम्हें? और मैं नहीं जानता कि तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे एक ही स्विंग में ऐसे मार दिया। इस पर किम कहता है कि नहीं, ये मेरी कोई स्किल नहीं है। इस पर जुन कहता है कि ठीक है, चलो हम आगे आगे देखते हैं। और यहाँ पे तो अब कोई भी मॉन्स्टर बचा नहीं है, क्योंकि हम फॉरेस्ट के डेप्थ में नहीं है। और एक बात और, यहाँ पे जो जितने भी मॉन्स्टर है वो थोड़े ताकतवर है, और इसके अच्छे खासे रिवॉर्ड भी हमें मिल जा रहे हैं। इस पे किम कहता है कि तुम्हारे कहने के का मतलब है। इस पे जुन कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हाई रिवॉर्ड भी मिलेंगे। इस पे किम कहता है कि मैं समझ गया। तभी जुन किम से पूछता है कि किम, मुझे लगता है कि तुम्हारा जो गोल है वो सर्वाइव करना नहीं है। इस पे किम कहता है कि मेरा गोल, तुमने सही कहा कि मेरा गोल सर्वाइव करना नहीं है बाकी सभी लोगों की तरह। इस पे जुन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोबारा वापस अपने उस ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के लिए जाना चाहते हो। इस पे किम कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। इतना कहकर किम जाते हुए कहता है कि चलो अब आराम करना बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। इस पे जुन कहता है कि अभी थोड़ी देर तो पहले ही बैठे हम लोग। तभी जुन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, जिसे देखकर जुन कहता है कि किम वो क्या है। तभी किम भी उसे देख लेते हैं, जिसे देखकर किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो एक गोल्डन गॉब्लिन होता है। तभी हमें बताया जाता है इस गोल्डन गॉब्लिन के बारे में कि ये 4th स्टेज
के लास्ट में दिखाया जाता है। और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि उन्होंने एक गोल्डन गोब्लिन को देखा है जो फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बाकी सभी गोब्लिन से। और लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इसे मैंने इतनी जल्दी देख लिया है और इतना जल्दी पहले ही। तभी किम चिल्लाकर कहता है कि चलो इसे पकड़ते हैं। तभी वो गोब्लिन भी भागने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे किम और जून भी भाग रहे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि इस गोल्डन गोब्लिन के बारे में कि ये जो गोल्डन गोब्लिन है 4th स्टेज में छुपा होता है एक मिसिंग लिंक की तरह। तभी सीन शिफ्ट हम एक जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो टीम बनाकर बैठे होते हैं, जिसमें पार्क भी होता है। तभी पार्क कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? इस पे दूसरा कहता है कि हम इतने सारे लोग हैं तो हम प्लान की क्या ज़रूरत है। तभी पार्क कहता है कि तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। और अगर हम जीत गए यहाँ पे टीम बैटल तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम टीम बैटल को हार गए तो यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है और बाकी सभी मारे जाएंगे। जिसमें से 10 लोग में से पहला तो किम है, दूसरा जून, तीसरा सू और तीसरा जॉन है। ये सभी पक्के हैं कि ये 4 सर्वाइव कर पाएंगे और बाकी सभी हम में से देखना पड़ेगा कि कौन सर्वाइव कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है। तभी एक बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम में से कौन सर्वाइव कर पाएगा या फिर कौन नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि तुम क्या सभी फ़नी बातें कर रहे हो? ये तो कितनी ज़्यादा फ़नी बातें हैं। तभी वो सभी अपने अपने शॉट को लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ पे, सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि वो सू होता है जो कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पास एक सुझाव है तुम्हारे लिए और मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। तभी एक बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पे चले जाओ और अगर तुम हमारे पास है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर सू कहता है कि तुम लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैं तो तुमसे सिर्फ यहाँ पे एक डील करने आया हूँ। जिसे सुनकर पार्क कहता है कि डील। इस पर सू कहता है कि ये एक कोई बेकार डील नहीं है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और मैं जानता हूँ कि तुम सभी टॉप 10 में आ जाते हो। मैं बड़ी आसानी से तुम सभी को टॉप 10 में ला सकता हूँ जिससे तुम सर्वाइव कर सकते हो। तभी सू चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम सभी ध्यान से मेरी बात सुनना चाहते हो? तभी नेक्स्ट सीन में हम किम और सू को देखते हैं जो उस गोल्डन गॉब्लिन का पीछा कर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।